लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अवैध रूप से निर्मित कार्यालय को आज बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस 5 मंजिला दफ्तर को गिराने के लिए 3 बुलडोजर मंगवाए गए। अभिषेक बनर्जी का यह दफ्तर 24 परगना में अमताला बारुईपुर रोड पर स्थित है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शनिवार सुबह बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से निर्मित हिस्से को गिरा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा जिले के मेजिया में स्टील निर्माण इकाई की विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर माहौल, आसान भूमि उपलब्धता और रोजगार आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन इलाके में शनिवार को एक घर में धमाका हो गया। यह घटना शुक्रवार रात हुई। सूत्रों के अनुसार कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका देसी बम से हुआ है। पुलिस ने मिलकर जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार के लोक निर्माण विभाग मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली हो गई है। भाजपा और एनडीए गठबंधन ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जो पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं और जिन पर हमें पूरा भरोसा है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि अब कोई असली विपक्ष बचा ही नहीं है। हम यहाँ बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि कहीं कोई है ही नहीं और अजय बहुमत, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्कालीन विधायक 50,000 से वोट से चुनाव जीते थे और आज आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग 70-80 हजार वोट से जीते, वो कंटेस्ट में रहेगा ही। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कोयला खनन के लिए 1,954.35 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वन मंजूरी संबंधी सलाहकार समिति ने 2 अलग-अलग परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोयला खनन के लिए 983.44 हेक्टेयर वन भूमि को चरण वन या सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वहीं ओडिशा में समिति ने गंधलपाड़ा लो अयस्क ब्लॉक के संबंध में टाटा स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए क्योंझर जिले में 216.875 हेक्टेयर भूमि का पट्टा प्रदान किया। साथ ही ओडिशा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कंपनी वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति के बिना पट्टे वाले क्षेत्र में भूमि परिवर्तन या खनन कार्य न करे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हुई बहस आज तड़के 2:45 मुख्यमंत्री के जवाब के साथ खत्म हुई। 14 घंटे से ज्यादा हुई चर्चा के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आने वाले 25 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती रहेगी। यह अविश्वास प्रस्ताव जनता के खिलाफ था। हमारे साथियों ने आक्रामकता से इस पर जवाब दिया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सीआरपीएफ को दूसरी बड़ी सफलता मिलने की खबर है। सूत्रों के अनुसार 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी अजय महंतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पत्नी बबीता ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली बबीता ने कहा है कि आत्मसमर्पण किया है। इसकी जानकारी सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई है। बबीता के खिलाफ धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।